परिवार वाले 2-4 दिन तो सेवा करते हैं खूब प्रेम से, इसके बाद कहते हैं ये ठीक होने वाला नहीं है, छोड़ो इसको, जाने दो। सबसे प्रेम रखें, बैर भाव किसी से ना रखें, क्योंकि ये जिंदगी बहुत दिनों की नहीं है। जिंदगी बहुत दिनों की नहीं है, और जिनके लिए हम पीछे पड़े हैं कि हम इनके लिए कमा के रख दें, वही चिता में आग लगा करके आते हैं कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनको हम पत्नी समझते हैं, पुत्र समझते हैं, परिवार समझते हैं, जिस दिन आंखों में पर्दा पड़ गया उस दिन फिर साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता। और उन्हीं की चिंता में हम रात दिन जलते हैं कि जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। जिनके लिए रात दिन हम खून पसीना एक करते हैं, कमा करके रख दें, इतना और बना के रख दें, हम चिंता में जलते हैं कि इनके लिए व्यवस्था कर दें, और वो हमको चिता में जला के चले जाते हैं, या तो फिर जल में बहा देते हैं या फिर जमीन में गाड़ देते हैं। यही गतियां होती हैं। और जिनके रहने पर घर में खूब खुशी मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है, बाबूजी यहां बैठ जाइए, माताजी यहां बैठ जाइए, बेटा यहां बैठ जाओ, और वही मर गए तो घर की शुद्धि कराते हैं कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जैसे ही पार्थिव शरीर घर से बाहर निकला, घर वाले पूरा घर ही धो देते हैं, पूरा घर धो देते हैं, शुद्ध करो घर को। और इतने से ही संतुष्ट नहीं होते कि पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंडदान करते हैं। पिंडदान क्यों करते हैं? कि कहीं प्रेत बन करके ना आ जाए, इसलिए तो पिंडदान करते हैं, कहीं प्रेत बन करके ना लगने लगे। कि पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। अब देखो, पिंडदान पिता के निमित्त श्राद्ध करना, पिंडदान करना, श्रद्धया श्राद्धम, श्रद्धा ही श्राद्ध थी, लेकिन अब तो श्रद्धा में परिवर्तित होती जा रही है। और लोग कहते हैं क्या मरने के बाद भी कोई खाने आता है? क्या मरने के बाद भी कोई खाने आता है? जब खाने नहीं आता तो आप पिंडदान क्यों करते हैं? तेरहवीं क्यों करते हैं? ब्राह्मण भोज का आयोजन क्यों करते हैं? शादी विवाह में इतना पैसा खर्च करते हैं, बेटी की शादी हो, लड़के की शादी हो, 10, 20, 50 लाख रुपए उड़ा देंगे। क्या वो आवश्यक होता है? वो ना भी किया जाए तब भी तो चलेगा। वो ना भी किया जाए तब भी चलेगा। क्यों करते हैं उसको? क्योंकि उसमें फोटो खिंचवाना होता है, इसलिए। लेकिन जब पिंडदान माता पिता का करना होता है, तेरहवीं करना होता है,
तो उससे सोचते हैं कि ना ही करना पड़े, और ये भी सोचते हैं कितना जल्दी निपट जाए। अब तो लोग पूछते हैं महाराज जी क्या 3 दिन में तिरहमी नहीं की जा सकती? अब उससे पूछो कि तुम दिन भर का भोजन क्या एक बार में खा सकते हो? भाई दिन भर का भोजन क्या एक बार में खा सकते हो? 13 दिन की जो परंपरा, और ये देखो ये ऋषियों की परंपरा थी हमारी तिरहमी की। 13 दिन तक घर अशुद्ध माना जाता था, 10 दिन 13 दिन, और घर के लोग दूसरे घर में नहीं जाते थे, अपने ही घर में रहते थे। ऋषियों का विज्ञान था अपना। जैसे कि ये कोरोना महामारी फैली, 15 दिन के लिए, वही जो 13 दिन के लिए नहीं निकलते, सरकार ने 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। 15 दिन तक कोई बाहर से आए तो बाहर ना निकले घर से। ये वही परंपरा है ऋषियों ने जो हमारी बनाई थी। कोई वायरस शरीर से, भाई मृतक शरीर हो जाता है तो शरीर में तमाम जीवाणु और विषाणु पैदा हो जाते हैं, इसलिए घर की शुद्धि कराई जाती है, बाल छिलवाए जाते हैं। और 13 दिन तक कोई उनके घर का पानी नहीं पीता, और वह किसी के घर का स्पर्श नहीं करते, जल नहीं पीते, किसी के घर नहीं जाते। तो 14 पहले से 13वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। जिन बेटा के पीछे हमने सारी जिंदगी गुजार दी, बेटा 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 के लिए ये कर दें, बेटा के लिए वो कर दें, आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता के लौट आने के लिए कोई प्रबंध किया? किसी ने नहीं किया। या कोई पिता मरने के बाद बेटे के पास हालचाल पूछने आया, फैक्ट्री कैसे चल रही है, दुकान कैसे चल रही है? ये सारे नाते रिश्ते सब जीते जी के हैं। मरने के बाद हम कहां गए, पैदा होने के पहले हम कहां थे, ये कोई नहीं जानता। तभी तो गीता में भगवान कहते हैं कि असोचानन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांच भाससे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं असोचनीय अचिंतनीय बातों का चिंतन नहीं करते। तो पहले से 13वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ ही उसका खत्म सब हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। जब तक आग जलती रहती है तब तक तो लोग चर्चा करते हैं, जैसे ही आग ठंडी हुई समय बीतता गया और उसकी चर्चाएं भी समाप्त होती गईं। चलता फिरता था जो कल तक बन के तस्वीर, आज लग गया दीवार पर, मजबूर सा वो हो गया। तो जिसके लिए हमने जीवन पूरा दांव पर लगा दिया, गजराज वही सोचता है कि जिसके लिए हमने पूरा